अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं इनकी और किस किस तरह से हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। सेंडर की तरफ से बैरियर्स कौन से होते हैं, रिसीवर की तरफ से बैरियर्स कौन से होते हैं। ये आज एक कंप्लीट लेक्चर और इन डिटेल लेक्चर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैरियर होता क्या है और ये किस तरह से कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैरियर को, किसी भी रुकावट को जो कम्युनिकेशन के अंदर जब आप थॉट्स अपने आइडियाज को दूसरे पर्सन को कन्वे कर रहे होते हैं तो जो भी बैरियर आता है बीच में वो डिफरेंट तरह से आ सकते हैं। कोई एनवायरमेंटल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। जब वो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कि बैरियर है, ये ऑब्स्टैकल है, ये रुकावट है। इसको हम डिस्कस करते हैं। एन ऑब्स्टैकल इन अ प्लेस दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कंप्लीटिंग टास्क, जो आपको आपका टास्क, जो आपकी बात कम्युनिकेशन थॉट दूसरे को कन्वे करने में, आपका टास्क कंप्लीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टैकल और बैरियर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पे तो क्लियर हो गया कि बैरियर क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर की, कि कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह से आएगा। So we can say that anything that comes in the way of receiving and understanding message that one sends another to convey the idea, thoughts or any kind of information। आप किसी तरह का आइडिया, आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज सेंड कर रहे हो, जो एक सेंडर सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। अगर रिसीवर उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए या सेंडर उसको ठीक से सेंड ना कर पाए तो उस चीज को हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि ये बैरियर है। ये उसकी डिटेल डेफिनेशन लिखी है। आप ये इसको इन शॉर्ट भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर कैन बी डिफाइंड एज द एस्पेक्ट आर कंडीशन दैट इंटरफेयर विद द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, जो आपको इंटरफेयर करती है आपके थॉट्स को, आइडियाज को दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने में, सेंड करने में। उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैरियर्स ऑफ सेंडर। सेंडर की तरफ से कौन से बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। द फर्स्ट वन, ये इन डिटेल लिखे हैं, जो नाम ही लिख दिए हैं तो ये बहुत होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो है वो सबसे पहले हमारे पास है लैक ऑफ प्लानिंग। जब आप प्लानिंग नहीं करते कि आपने क्या बात करनी है, क्या मैसेज देना है, क्या डिलीवर करना है अगले पर्सन को, जो आपका रिसीवर है, तो वहां पे आपका क्या होता है कि ये सेंडर की तरफ से बैरियर है कि उसने प्लानिंग ही नहीं की। तो ये जब प्लानिंग नहीं करोगे तो ये बैरियर बन जाएगा आपका कम्युनिकेशन में। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन का पर्पस ही क्लियर नहीं है कि अगले बंदे से बात क्यों कर रहे हो। जो आपका रिसीवर है, जो आपके सामने बैठा है या कहीं दूर है या जिसको मेल कर रहे हो, रिटर्न में लिख रहे हो, उसको पता ही नहीं है कि आपको पर्पस क्या है, कि क्यों मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो पर्पस मस्ट बी क्लियर। एंड उसके बाद है चॉइस ऑफ रॉन्ग चैनल। आपने गलत चैनल चूज कर लिया, आपने ऐसा चैनल चूज किया। चैनल क्या होता है कि जो हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो आपकी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, मीडियम के तौर पे काम करता है। वो टेलीफोनिक भी हो सकता है, वो जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, बाय ईमेल भी हो सकता है। तो डिफरेंट उसके वेज हैं। तो आपने गलत चैनल चूज कर लिया, जो कि कोई और होना चाहिए था उसके साथ बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए, जहां पे डिस्टॉर्शन ना हो, एनवायरमेंट ना हो, कल्चर भी आपको इजीली वहां पे मिले। फिर है अनशेयर्ड एंड अनक्वालिफाइड असम्पशंस। आपने या तो कोई चीज शेयर ही नहीं की, जो इंपॉर्टेंट थी वो शेयर करनी चाहिए थी, आपने उसके साथ शेयर ही नहीं की, डाटा ही शेयर नहीं किया। ठीक है, तब भी बैरियर बन जाएगा वो। और अगर अनक्वालिफाइड असम्पशंस, ऐसी आप उसको एग्जांपल्स देते हो या कोई ऐसी चीज कन्वे करते हो जिसकी कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेसिक्स ही नहीं है, वो रॉन्ग चीज है जो आप उसको कन्वे कर रहे हो, जिसकी बेस पे वो उसको मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो हम कहते हैं कि अनक्वालिफाइड असम्पशंस भी सेंडर की तरफ से बैरियर बन जाती हैं जब वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। फिर है रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल। आपने चैनल गलत चूज कर लिया, ये जो है ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि आपकी जो बात है, मैसेज है, वो ठीक से कन्वे वहां पे नहीं हो पाता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसीवर्स बैरियर। रिसीवर के एंड पे कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो पाती। नंबर वन इज द पुअर लिसनर। जो आपका रिसीवर है वो पुअर लिसनर है, उसको समझ ही नहीं आती कि आप क्या कह रहे हो। मे बी हो सकता है कि उसका लैंग्वेज डिफरेंस हो, मे बी हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, जहां पे वो शोर वाली जगह पे खड़ा हो तो सही सुन नहीं पा रहा। तो पुअर लिसनर है, वो आपका एक्सेंट नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। देयर आर द लॉट ऑफ रीजन जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। इन अटेंशन, वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता, उसके माइंड में कोई और ख्यालात चल रहे हैं, वो कुछ और सोच रहा है, लेकिन बात आपसे कर रहा है, कम्युनिकेशन आपसे कर रहा है, आइडियाज आपसे शेयर कर रहा है। तो क्या होगा, इन अटेंशन की वजह से भी, अगर इन अटेंशन होगी तो बैरियर बन जाएगा वो। ये रिसीवर के एंड पे बैरियर हो सकता है। ठीक है, मिसट्रस्ट, वो ट्रस्ट ही नहीं करता जो भी आप उसको बता रहे हो। तो आप जो भी बोली जाओगे, जो भी बात करी जाओगे, उसके लिए फजूल है, वो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका आपके साथ डील करने में, आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप जो भी कहोगे उसके लिए वो
कम्युनिकेशन बैरियर ही कहलाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो, क्योंकि वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा बिल्कुल भी। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, एक पर्सन जब एक पहले से डिसाइड करके बैठा, अच्छा यार ये रिजल्ट निकलेंगे, अच्छा ये होगा, अच्छा ये बात होगी, तो वो जब प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लेता है या वो खुद से सोच लेता है कि ये होगा या ये कहेगा, इसका मतलब ये है, उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। दैट इज आल्सो द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आपके अपनी थॉट्स और आइडियाज ठीक से कन्वे नहीं हो पाते। ओके, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड योर लिसनिंग, ठीक है, वो आपको अच्छा सुन नहीं पा रहा, वो बाइस्ड है, वो किसी वजह से बाइस्ड है, उसका माइंड कुछ और है, वो कुछ किसी दूसरे की तरफ, आपकी तरफ है, तो आप जो भी कहोगे तो वो आपकी बात, अगर वो किसी और की तरफ बाइस्डनेस है उसकी, तो इसका मतलब है वो आप जो भी करोगे उसको, आपकी जो बात है वो बिल्कुल। दो कंपनीज हैं, वो दोनों के साथ डील कर रहा है, दोनों के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, एक वो बहुत अच्छा समझ रहा है, मे बी उसके फ्रेंड्स हो, मे बी कुछ उसको जानने वाले हों, तो वहां पे बाइस्डनेस आ जाती है, उसकी बात उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वही बात दूसरे के लिए जो की गई कंपनी की तरफ से वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे वो बाइस्ड है, ठीक है। फिर नॉट रैशनल, वो फिजिकली गुड नहीं है अपनी कंडीशंस के अंदर, मेंटली स्ट्रेस है उसको, मेंटली वो ठीक नहीं है, उसको बात ठीक से समझ नहीं आती, रैशनल पर्सन नहीं है, तो हमारी ये अजम्पशन है कि ये भी एक रुकावट बनती है, ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो ये सेंडर की तरफ से है, ये रिसीवर की तरफ से है। अब हम चलते हैं मेन चीज पे। अभी तो हमने डिस्कस किया है कि बैरियर क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो क्या सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल बैरियर्स आते कौन कौन से हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स, इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई 11 टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं। फिजिकल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, पर्सनल बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सोशल बैरियर, इमोशनल बैरियर्स, फिर सिमेंटिक बैरियर्स हैं, जेंडर बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं और परसेप्चुअल बैरियर्स हैं। ये यहाँ पे 11 जो यहाँ पे इसकी टाइप्स लिखी गई हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसको नोट करें, हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स कहते हैं कि जब भी कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें कोई इमीडिएट सिचुएशन हैपन होती है, ऐसी कोई टफ प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऑब्स्टेकल आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। वो ड्यू टू एनवायरनमेंट हो, वो ड्यू टू किसी अनदर रीजन हो, उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ जाता है। तो क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इमीडिएट सिचुएशन। जब भी इमीडिएट कोई भी सिचुएशन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो किस तरह की, सम टाइम तो वो इजी सिचुएशंस होती हैं जिसको फौरन से टैकल कर लिया जाता है, और सम टाइम वो टफ होती हैं जिसको टैकल करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि सम इजी टू अल्टर एंड सम आर टफ टू ऑब्स्टेकल। सम टफ ऑब्स्टेकल्स होती हैं जिसको करने के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल लाइट चली गई तो उसको बहाल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये कह लें कि फिजिकल बैरियर, कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकली फिट नहीं है, वो आ नहीं सकता, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा उसके अंदर। तो इन्वायरमेंट की वजह से कोई इस तरह की लाइट डिस्टॉर्शन हो जाती है या अनदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्टॉर्म आ जाता है। मींस टू से दैट कि आप वहां पे काम जो है वो इमीडिएटली आपको स्टॉप करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि फिजिकल बैरियर्स है। अब उनके फैक्टर्स देख लेते हैं जिसकी हम बात करेंगे, किसकी वजह से ये होता है फिजिकल बैरियर। सबसे पहले डिफेक्ट्स इन मीडिया। जब आप बात कर रहे थे तो आपका मीडिया, माइक खराब हो गया, आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपका प्रिंटर खराब हो गया, या आपका जो प्रोजेक्टर है वो खराब हो गया, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, वहां पे वो देख रहे थे, तो क्या हुआ, वहां पे डिफेक्ट्स इन मीडिया की वजह से फिजिकल बैरियर जो है वो आ जाता है, नंबर 1। फिर है डिस्ट्रैक्शन इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जो मैं बात कर रहा था कि कोई भी ऐसा आंधी आ जाती है या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या होता है कि एनवायरनमेंट इस तरह का है जहां पे शोर है या कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगी, वहां पे भी ये बैरियर आ जाता है। फिर है डिस्टेंस। आप इतने फासले में बैठे हैं कि दूसरे पर्सन को आपकी आवाज ही नहीं जा रही, इस डिस्टेंस की वजह से भी आपको ये बैरियर फेस करना पड़ता है। या आप किसी और सिटी में बैठे हैं और आप मीडियम यूज कर रहे थे, मीडिया वाला, तो वो भी आपको इतना काम नहीं आ रहा, उसके साथ भी डिस्टॉर्शन आ रही है। तो ये जो बैरियर है जो डिस्टेंस का है, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन गैप आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम। हम मीडियम को इग्नोर कर देते हैं जब हम उस पर ध्यान नहीं देते कि कौन सा अच्छा मीडियम है जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा, जो पॉजिटिव बनाएगा, जो स्मूथ बनाएगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि डिसेबल होने की वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम। आप डिसेबल है, कोई पर्सन आ नहीं सकता या वो खड़े होकर बात नहीं कर सकता, लोग उसको देख नहीं सकते। मींस टू से दैट देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स की जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स को। ओके, उसके बाद है हाउ टू ओवरकम। ये भी हम देखेंगे कि इनको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट करें, अपडेटेड करें, मीडियम आपका ठीक हो, मीडिया आपका ठीक हो, कम्युनिकेशन जो आपकी हो रही है, टेलीग्राम यूज करें, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन यूज करें, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन यूज करें तो आपका जो है वो
अब टेक्नोलॉजी आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। चूजिंग अ सूटेबल इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां पे आप स्मूथली बात कर सकें, जहां पे कंफर्टेबल हो, अगर फैन है तो उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब ना कर रही हो, तो ये एक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। फिर है हमारे पास रिमूविंग ऑब्स्टैकल, आप ऑब्स्टैकल को जल्दी से जल्दी रिमूव करने की कोशिश करें, अगर लाइट चली जाती है तो उसको जो है वो ठीक करें, ठीक है, तो ऑब्स्टैकल को जल्दी से जल्दी खत्म करें, जिसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। सेल्फ मोटिवेशन भी एक जरूरी फैक्टर है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं अपने फिजिकल बैरियर को। फिर है मेकिंग साइंस इजियर टू रीड, फॉर एग्जांपल रिटन साइंस पिक्चर्स, जब आप रिटन साइंस कुछ डिनोट करते हैं पिक्चर्स के साथ, तो वो आपके इस तरह के होने चाहिए जो इजी हो और आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें और वो पढ़े जाने हो। उस पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए और वो पिक्चर इस तरह की होनी चाहिए जिससे आपको इजीली वो बात समझ आ रही हो कि इसको इस साइंस से क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल बैरियर्स की। कल्चरल बैरियर क्या होते हैं कि हर पर्सन का डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए होते हैं, उनका जो जब आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है, उनके जो देखने का अंदाज और उसको परसीव करने का जो अंदाज है वो डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो उन किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट होता है। आपके लिहाज में एक सेम मीनिंग जो है, एक वर्ड जिसका सेम मीनिंग है, वो किसी और पर्सन के लिए वो कुछ और उसको परसीव कर रहा है, वही दूसरा पर्सन उसको किसी और तरह से परसीव कर रहा है, क्योंकि उनके कल्चर डिफरेंसेस हैं, कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर प्रोवाइड्स पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्ल्ड। वो अपने लिहाज से इसको सोचते हैं, देखते हैं और फिर अपने ही कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटरप्रेट करते हैं कि वर्ल्ड को अपने अंदाज से वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल्चर जब डिफरेंट होता है तो वहां पे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। कैसे बनता है? फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कल्चर बैरियर के? नंबर 1, डाइवर्सिफाइड कल्चर बैकग्राउंड। डिफरेंट पर्सन का जो कल्चर बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, वो बात को कुछ आप कहेंगे वो समझेगा कुछ उसको, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड एक्सेंट। अब अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, हिंदी है, जब हम उसको परसीव करते हैं तो हमें जो एक्सेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है और सेकेंडली जो है वो हमें लैंग्वेज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो जो है वहां पे बैरियर क्रिएट करती है, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिव नहीं हो पाती। बिहेवियर एंड नेचर की वजह से बिहेवियर चेंज होता है उन लोगों का, नेचर चेंज होती है, ठीक है। रिलीजन की वजह से इस्लाम जो है या जो है वो हिंदू मजहब है, ये रिलीजन जो है ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हर पर्सन का डिफरेंट रिलीजन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परसीव करता है, उसके लिए एक वर्ड जो है वो बहुत अच्छा है और दूसरे के लिए वो वर्ड इतना सिंपल है, नॉर्मल है। तो रिलीजन जो है वो भी इंपैक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं कि कल्चरल बैरियर्स के ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब आप इनको कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट को अपनाना है। आपका जो इन्वायरमेंट है, डिफरेंट जगह से लोगों को हायर करें अपनी टीम के अंदर, डिफरेंट जगह से लोग हों, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके बैकग्राउंड को समझिए, उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको अंडरस्टैंड करें, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी कर सकेंगे। कंप्लीट स्टडी करें कल्चर बैकग्राउंड की, उसके एनवायरनमेंट की स्टडी करें। कंडक्ट वर्कशॉप्स, आप डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करें जिसके अंदर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अप्लाई करें कि इस तरह से अगर वो डिफरेंट पर्सन का कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट हो तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इसकी वर्कशॉप करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है वर्क इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर काम करें, रन फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स को बुलाएं, लोगों के आइडियाज पता चलेंगे, थॉट्स पता चलेंगी, उनका बिहेवियर, नेचर, एटीट्यूड, आपको सब कुछ जो है वो वहाँ पे क्लैरिटी हो रही होगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर जो हैं वो कल्चर बैरियर्स के हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर की। लैंग्वेज बैरियर का क्या मतलब है कि डिफरेंट जगह पे रहते हैं, जब डिफरेंट रीजन्स के अंदर लोग रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो और वो दूसरा अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी यूज करते हो तो आप दोनों कंट्रीज के पर्सन जो है सेंडर एंड रिसीवर, उनकी लैंग्वेज अगर डिफरेंट है तो तब भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आ जाता है, इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो ये भी एक बैरियर का काम करती है लैंग्वेज। इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन इंडिविजुअल यूजेस इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हाइल कन्वर्सिंग और राइटिंग, इट कुड लीड मिसअंडरस्टूड बाय बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब भी कोई सेंडर और रिसीवर जो है वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेगा बात करते हुए, तो वहां पे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएगी सेंडर की और रिसीवर की, वो आपस में एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं इसको जो लैंग्वेज बैरियर में आते हैं? सबसे पहले तो मल्टी लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर आप यूज कर रहे होते हैं, अगर उर्दू भी साथ यूज कर रहे हैं, हिंदी भी यूज कर रहे हैं, साथ इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, तो भी बैरियर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और फिर रीजन का भी डिफरेंट होता है,
रीजन जब डिफरेंट रीजन्स की तरफ मूव करते हैं तो हर रीजन की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेज हैं, बाय लैंग्वेज भी है, और उसके बाद जो है वो उनकी अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है रीजन की वजह से भी। फिर इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, आपके पास उस लैंग्वेज की जो जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो वोकैबुलरी पूरी नहीं है, वोकैब नहीं है आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉपर वर्ड्स नहीं है आपके पास, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अगर इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस, आपने एक बात की, आपके सेंडर ने जो बात की, पर जो रिसीव करने वाला है उसने इंटरप्रेट किसी और अंदाज से किया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसने उसको अपने अंदाज से परसीव कर लिया, तो वो इंटरप्रेट जब गलत करता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? लैंग्वेज बैरियर्स के। अब इनको हम ओवरकम कैसे करेंगे? ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो भी आप बात करें, वो स्पीक जो भी कर रहे हैं वो स्लो एंड क्लियर आपने वर्ड्स आपने जो है वो बोलने हैं, ठीक है। जब आप स्लो बोलेंगे, क्लियर वर्ड्स बोलेंगे, तो अगला उसको परसीव करने में अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लैंग्वेज डिफरेंस भी है, तो भी उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। फिर आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर नहीं समझ आई तो उसे क्लैरिफाई करें, भाई बताओ क्या आपने पूछा है, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, क्लैरिफिकेशन उससे पूछें। बी स्पेसिफिक, जो बात करनी है मुख्तसर बात करें, स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात करें, ऐसी लंबी तमहीद मत बांधें आप, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बी पेशेंस, आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है, पहले अगले बंदे की, आपके सेंडर की या रिसीवर की कंप्लीट बात को सुने, उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करें। फिर चूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम आपने यूज करना है, जो आपने मीडियम यूज करना है बात करने के लिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें आप और जो सेंडर है वो दोनों कंफर्टेबल हों और कोई डिस्टॉर्शन एनवायरनमेंट की तरफ से या दूसरी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये हमारे पास जो है वो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जिसको हमने कवर किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल बैरियर। अच्छा, कुछ ऐसे भी बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ये भी एक कम्युनिकेशन का हमारा भी है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कुछ पर्सनल बैरियर्स है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा शायनेस, अगर मैं शाय हूं, मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ये मेरा पर्सनल बैरियर है जो मुझे और आपको रोक रहा है कुछ लर्न करने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ लोग बात नहीं कर पाते, कुछ लोग सामने नहीं आ सकते। फिर उसके बाद है पर्सनल शायनेस होती है आपको। फिर उसके बाद इंटरनल कन्वर्सेशन, आप खुद से बातें करते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम आपको लगता है कि इंटरनल कन्वर्सेशन है, आप अपने अंदर ही जो है वो बातें करते रहते हैं, या किसी एक ही जगह पे आप बाहर कभी बात नहीं की आपने, तो वहां पे आप शाय भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। अनदर फैक्टर इज दैट इंटरनल मोनोलॉग। अच्छा, मोनोलॉग जो ये है इंटरनल, इसका मतलब ये कि सेल्फ टॉक, आप जा रहे हो, आप अपने आप से बात करते रहे, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर है जो कम्युनिकेशन का, कि आप दूसरे के सामने बात नहीं कर सकते, खुद से ही सिर्फ बातें करते रहते हैं। तो ये पर्सनल बैरियर आप इसको कह सकते हैं। या आप खुद से बात भी ठीक से नहीं कर पाते, तो आपको लगता है जब आप दूसरे से बात करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो आ जाएगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। डिस्कम्फर्ट इन सेंसिटिव सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप फौरन डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपके हाथ पांव सांस फूल जाता है, उसको कहते हैं कि ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन आपकी हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाते हो आप। तो इस तरह भी ये बैरियर क्रिएट होता है। इसको आपने रिमूव करना है विद द प्रैक्टिस, विद डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए कम्युनिकेशन के, आपने इसकी प्रैक्टिस के साथ आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, स्पेसिफिक रहें, लैंग्वेज पे अबूर हासिल करें, कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उसको कवर करें, तो आपका जो पर्सनल ये बैरियर्स है ये खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल बैरियर्स की। सोशल बैरियर्स क्या होते हैं? जो कुछ एज की वजह से फैक्टर आ जाते हैं, जेंडर की वजह से फैक्टर आ जाते हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे सोशल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर एंड मार्शल स्टेटस मे नॉट एक्ट एज बैरियर। ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे एज अ बैरियर एक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? एज किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपकी एज है 60 ईयर्स, आप एक बच्चे से बात करें, जो आप जिस तरह से बात करें, बच्चा उस तरह से बात नहीं कर रहा, आपकी बात को परसीव ही नहीं कर पा रहा ठीक से, उस तरह से उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जो आप समझाना चाहते हैं बच्चा अपने माइंड के साथ उसको परसीव कर रहा है, तो इस वजह से एक डिफरेंस आ जाता है। जेंडर की डिफरेंस की वजह से आ जाता है, फीमेल्स का मेल्स के साथ जब बात करती हैं तो वो उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाती हैं, या मेल किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाते हैं, तो वहां पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। फिर मार्शल स्टेटस में जब जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ, अगर उसको, जब आपको पता है जब एज के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उनका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा
क्रिटिकल होता जाता है और सख्त तबीयत होता जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो इस वजह से जो है वो जब एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल रहता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव वहां पे नहीं हो पाती। ये सोशल बेसिकली बैरियर्स हैं, तो इस वजह से हम इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो एक बैरियर का रोल परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको इजी, काम माइंड, स्ट्रेस लेस होना पड़ेगा, फिर ही आप निकल सकेंगे। आप अपनी एज फेलो से बात करें या आप उसको उसकी लैंग्वेज में उतने उसी प्यार से, एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर्स की। अच्छा, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं कि आपने मीनिंग को तलाश करना है एक लैंग्वेज के अंदर, जो उसके मीनिंग होते हैं, एक लैंग्वेज को इन डिटेल आपने सर्च आउट करना है कि फॉर एग्जांपल आपने पहुंचना है, वर्ड है एक डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन का भी वही मतलब है और आपका जो लास्ट प्लेस है, ठीक है, लास्ट प्लेस कह लें आप, जहां पे आप, दोनों एक ही तरह के मीनिंग है। मतलब ये कह लें कि आप एक ही जगह आपने पहुंचना है, एक ही आपका वो मीनिंग को रिप्रेजेंट करें, लेकिन दोनों जो है वो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इसको कहते हैं कि हम मीनिंग की जो स्टडी है लैंग्वेज के अंदर, उसको हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं, लैंग्वेज आ जाता है, जर्गन आ जाता है, स्लैंग आ जाता है। अब ये होती क्या है? जर्गन एक ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि आप शॉर्ट वर्ड यूज करते हो, एब्रीविएशन यूज करते हो, जस्ट लाइक AWOL है। अब इसको क्या कहते हैं कि एब्सेंट विदाउट लीव, आपने AWOL यूज कर लिया, ठीक है। अब एब्सेंट विदाउट लीव है। अब एक ऐसी टर्म है जो दूसरा पर्सन इसको इफेक्टिवली नहीं समझ सकेगा, उसको नहीं पता कि ये टर्म क्या है, क्या बोली जा रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बैरियर है ना, जब आपको जब समझ ही नहीं आएगी तो यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाएगा। स्लैंग की अगर हम बात करें तो स्लैंग होता है लोकल लैंग्वेज को भी कहते हैं, चिल्ड्रन की लैंग्वेज, जो बच्चे छोटी छोटी बातें करते हैं, इसको सिर्फ उसकी अम्मा और अब्बा को समझ आती हैं, बाकी लोगों को समझ नहीं आती, समटाइम तो उनको भी समझ नहीं आती। तो ये जो लैंग्वेज का जो बैरियर है ये वहां पे आता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोकल लैंग्वेज, एक पर्सन सराइकी बोलता है, एक हिंदी बोलता है, एक उर्दू स्पीकिंग है, एक इंग्लिश स्पीकिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारी जो है ये क्या है, ये हमारे सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम करते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उन्होंने प्लान कुछ नहीं किया हुआ, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, तो ये क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का रोल परफॉर्म करेंगे। अनक्लियर प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है इनके पास, टाइमिंग्स का इशू है, फिर टेक्नोलॉजी पुरानी है, टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है। ये सारी क्या हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन के अंदर ये बैरियर्स का रोल परफॉर्म करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर अच्छे नहीं हैं, वो बनाए नहीं गए, तो ये सब क्या होंगे, ये बैरियर्स होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेकर आनी है तो इन सब चीज़ों को जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अपडेटेड टेक्नोलॉजी हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, प्लान डाटा हो, ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, पर्पस का पता हो, तभी जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अप्लाई कर सकेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ बैरियर्स बन जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड आपका जो है सेंडर का या रिसीवर का, वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो है वो बैरियर क्रिएट करता है। हम उसके फैक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में आता है मिस परसेप्शन। आपने जो बात की, आपने जो मैसेज दिया, जो रिसीवर था उसने आपकी बात को किसी और तरह से परसीव किया, मिस परसेप्शन हो गई उसके स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड और उसका जो स्टेट ऑफ माइंड जिस हालत में वो बैठा होगा उसकी वजह से उसका जो है वो सुनने का अंदाज और जो समझने का अंदाज था वो चेंज हो गया, ठीक है। फिल्टरिंग, उसने आपकी बात को किसी और तरह से फिल्टर कर लिया। डिसट्रस्ट, आप पे वो ट्रस्ट ही नहीं करता। साइकोलॉजी उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, वो इस तरह का उसका स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। फिर वो अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, उसके इमोशंस कुछ और तरह के, तो वो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस तरह के उसके इमोशंस है उसी तरह से वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो बैरियर जो है वो आता है, ठीक है। पीपल स्टेट ऑफ माइंड कैन जेपरडाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की हमने बात की है, या जो पीपल के स्टेट ऑफ माइंड की हम बात करें कि वो किस हालत में बैठा है, किस तरह से सोच रहा है, उसका माइंड सेट इस वक्त क्या है, वो सारी की सारी क्या कर देती है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको हार्म कर देती है, वो खराब कर देती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पे नहीं रहती। ये उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेंडर बैरियर की। जेंडर को हमने वैसे डिस्कस तो कर लिया, लेकिन अगर इसको इन डिटेल पढ़ें तो क्या होगा बैरियर, ठीक है। ये मैक्सिमम बैरियर्स मैंने लिख दिए, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 11 बैरियर्स हैं, ये बहुत ज्यादा है, हर बुक के अंदर 5-6 बैरियर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये मैक्सिमम डाटा आपको मिला है, ठीक है।
जेंडर बैरियर के बाद क्या क्या चीज आ जाएगी उसमें, एक रिलेशनशिप को याद रखें, एक रिस्पेक्ट की बात करें। आपका जेंडर अगर हम बात करें एक मेल है एक फीमेल है तो वहां पर रिस्पेक्ट का रिलेशन भी आ जाएगा, वहां पे एज का रिलेशनशिप भी आ जाएगा, रिलेशनशिप भी आ जाता है। एक अच्छा ताल्लुक है, एक जगह पे अच्छा नहीं है, एक एज ज्यादा है एक तरफ एज कम है। फिर उसके बाद वर्क प्लेस की कुछ अथॉरिटीज होती हैं, उसको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। एजुकेशन, एक की एजुकेशन ज्यादा है एक की एजुकेशन कम है, जो एक अच्छे अंदाज में बोलता है उसकी इंग्लिश का लैंग्वेज स्टैंडर्ड अच्छा है या कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है, एक उसको कम तरीके से परसीव करता है। तो ये जो जेंडर बैरियर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। ये वाले फैक्टर्स को लेके हम उसको कह सकते हैं कम्युनिकेशन में। अच्छा, अब फैक्टर्स कौन से हैं वो, फियर एंड शाय। आपने लड़की से बात करनी है, आप डर रहे हो, घबरा रहे हो कि पता नहीं क्या कह देगी, क्या हो जाएगा, ये फियर एंड शाय वाला जो आपको डर है, आप शर्मा रहे हो, ये आप कह सकते हैं कि एक जेंडर बैरियर है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट ही इस तरह का है, वहाँ का कंजर्वेटिव माइंड है, लोगों की सोच छोटी है, या वो इस तरह से सोचते हैं कि जी ये बात करेगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे पे केस हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बैरियर हम इसको कह सकते हैं। इसको खत्म कैसे किया जाए, सबसे इसका अच्छा हल जो है वो जो ग्रेट डील हम इसको कहते हैं ना, वो तो पेशेंस आपने रखना है, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड करना है अगले बंदे की सिचुएशन को, पेशेंस रखना है, जो क्या करेगा, दैट टाइम एंड अटेंशन विल टीच। अगर आप उसको अटेंशन देते रहेंगे, बार बार आप उसको समझाते रहेंगे, आप उसको गाइड करते रहेंगे, आप अपने मिशन पर फोकस्ड रहेंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो खुद ब खुद बेटर हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो जेंडर बैरियर है ये बिल्कुल ही ओवरकम हो जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं परसेप्चुअल बैरियर की। परसेप्चुअल बैरियर नेम से भी पता चल रहा है कि परसीविंग्स, जो आप माइंड के अंदर सोचते हैं समझते हैं अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जो आप परसीव कर लेते हैं उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द परसेप्चुअल बिहेवियर। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हैव डिफरेंस इन ओपिनियन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंस करते हैं हम पॉइंट ऑफ व्यूज के अंदर, ठीक है, राय के अंदर हमारा डिफरेंस है। अब कौन से फैक्टर्स हैं, डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, आपने कुछ कहा अंडरस्टैंड कुछ हो गया, तो परसेप्शन डिफरेंट थी ना, एक व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई कोई चीज है, आप सुनने वाले डिफरेंट जितने भी मेरे यूजर्स हैं वो इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, हर एक का परसेप्शन लेवल डिफरेंट है, उनका जो सोचने का अंदाज, एटीट्यूड, बिहेवियर वो डिफरेंट है, ठीक है। फिर डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी है उसको आप डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं, आपकी नज़र में कुछ उसकी वैल्यूज हैं, दूसरे पर्सन की नज़र में कुछ वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे भी परसेप्शन का जो डिफरेंस आ जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक एटीट्यूड, वैल्यूज एंड ओपिनियंस, ओपिनियंस की वजह से, वैल्यूज की वजह से, एटीट्यूड की वजह से डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, तो इसको हम कहते हैं कि परसेप्चुअल बैरियर्स है। इसको खत्म कैसे किया जाए, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो स्टार्ट लिसनिंग बाय अदर्स। सबसे पहला ये तो एक रूल है ना, जिंदगी का रूल बना लें कि दूसरों को सुने, दूसरों को सुनेंगे तो आप ज्यादा बोलने के काबिल भी होंगे, समझ भी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और आप अच्छे कम्युनिकेटर भी बनेंगे। फिर है क्लैरिफाई इफ देयर इज कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी डील में, किसी बात में, किसी कम्युनिकेशन के अंदर, तो क्लैरिफाई करो, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, मुझे बताएं आपने क्या कहा, क्या बात है, क्या पर्पस है, क्या आपके अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके, तो क्लैरिफाई करें। स्टे काम एंड बी पॉजिटिव, काम रहें, पॉजिटिव रहें, एटीट्यूड ना दिखाएं ज्यादा, अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश ना करें कि यू आर समथिंग, ठीक है, ये काम आपने नहीं करना। आपने अगले बंदे को सुनना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, आई एंड वी वाला फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना है, यू वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली हमारा है परसेप्चुअल बैरियर, जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। आज जितने भी हमने बैरियर डिस्कस किए हैं ये कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, इन डिटेल डिस्कस किए हैं, पॉइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, स्टिल कोई कंफ्यूजन है या मेरे बताने में कोई रह गई है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट लाजमी क्या करें, उससे हमें पता चलता है कि आप कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी समझ आ रही है और आप किस तरह का मटेरियल जो है वो और जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।